हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग सोलरेना के मैनेजर के पास आते हैं ताकि वो सब अपनी जीती हुई रकम ले सकें, जो कि 10,000 गोल्ड्स कॉइन होते हैं सोलरेना की तरफ से। और उनकी मैनेजर के असिस्टेंट उन सभी को उनके रिकॉर्ड्स देती है ताकि वो सब देख सके कि उनको कितने पॉइंट्स मिले हैं और कौन कितने मैचेस में हारा है और कितने मैचेस में जीता है। और सभी लोग यही चेक कर रहे होते हैं। तभी बॉस मोबाई कहते हैं, इसका मतलब हम सबके टोटल पॉइंट्स हैं 2491 और हम सभी को सिल्वर बैजेस मिला है। तो तभी बॉस मोबाई तैंगसेंग के पास आके पूछते हैं कि तैंगसेंग, तुम्हें कितने पॉइंट्स मिले हैं। और सभी लोग तैंगसेंग के पास आते हैं और तैंगसेंग को उसके नाम से बुलाते हैं कि तुमने 28 बैटल जीते हैं, वो भी अकेले में, और तुम्हारे 1855 पॉइंट्स हैं। इसका मतलब अगर हम इन सबको ऐड करें तो हम सभी के टोटल पॉइंट्स होंगे 5565 पॉइंट्स। और तभी उनके असिस्टेंट सभी को बैज देने आते हैं, तो कि सबके सिल्वर बैजेस होते हैं पर तैंगसेंग के गोल्ड बैजेस होते हैं। और तभी फैटी कहता है, ये तो बहुत ख़राब हो गया, तैंगसेंग के पास तो गोल्ड बैज है और अगर हम उसके साथ लड़ेंगे तो हमें गोल्ड बैजेस वालों के साथ लड़ना पड़ेगा और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तभी वो कहते हैं, इसका कोई बात नहीं, तुम्हें और भी स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से लड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं, स्ट्राइकर 7 के पास सब गोल्ड कॉइन है तो कोई भी उतनी हिम्मत नहीं करेगा। तभी मास्टर तैंग हैंग का नाम लेता हूँ, कहते हैं तुम तो। तभी वो कहते हैं अंकल। तो कहते हैं, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो अंकल कहते हैं, हमें कुछ बात प्राइवेट में करनी पड़ेगी। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तैंग है अंकल से बात कर रहे थे कि अंकल आप यहाँ। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि तुमने इन सालों में बहुत अच्छी ट्रेनिंग की है और तुमने लेवल 39 अचीव कर लिया है। आखिरकार तुम बहुत अच्छे से बड़े हो रहे हो। तो कहते हैं, अंकल आप घर वापस क्यों नहीं आ जाते। ग्रैंडपा और मेरे फादर आपको बहुत मिस करते हैं। तो वो पूछते हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे फादर कैसे हैं। तो कहते हैं, वो अभी ठीक है पर वो आपको बहुत चिंता में रहते हैं कि आप अभी तक क्यों नहीं है। वो कहते हैं, कोई बात नहीं, बस यहीं पे रुको। तो कहते हैं, तैंग है मैंने तुम्हारी आज का मैच देखा और तुम्हारा ये भी देखा कि तुम कैसे हारे, पर तुम्हारी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और मैंने तुम्हारा बैटल देखने पे ये देखा कि तुमने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, जो कि तुम्हारा बेस्ट था। तो कहते हैं, अंकल क्या आपने हमारा ग्रुप बैटल देखा। वो कहता है हाँ। तो कहता है, मैं हारता नहीं पर कोई बात नहीं। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ, अगर तुम टीरेक्स होल्डिंग को कर नहीं पाते तो ठीक रहता। तो कहते हैं, अंकल कोई बात नहीं, हम अगली बार जीत जाएंगे। तब वो कहते हैं, तुम्हारा कोई भी चांस नहीं होगा क्योंकि मैं श्राइकर 7 का लीडर हूँ। और ये सुन के तैंग है बहुत सीरियस हो जाता कि अंकल आप कैसे। तो कहते हैं, श्राइकर 7 एक बहुत बढ़िया टीम है और मैं उसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो कहता है, इसका मतलब तैंग जो इंटरवाइंस कंट्रोल करता है वो भी। तो कहते हैं, अंकल प्लीज़ मुझे भी आप सिखाओ। तो मास्टर उसको कहते हैं, तैंग है नहीं, सिर्फ तैंग सैंग को ही कर सकता हूँ। और वो यूँ कहते हैं कि सोल मास्टर में यहाँ पे बहुत सारे बिग सोल मास्टर। तो कहते हैं, अंकल क्यों, आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी क्या वो रॉन्ग थी। तो कहते हैं, नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी और इसकी मेटल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट है। वो कहता है, मैं उसको अकेले के बैटल में डिफीट कर सकता हूँ एक एक के साथ। तो अंकल कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है। तो कहता है, वो सिर्फ अभी लेवल 32 पे ही है। और वो कहता है, पर तभी मास्टर रुक जाते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। तभी वहाँ पे फैटी आता है। वो कहता है, अब हम तो थ्रेट ले सकते हैं। तो फंडर से कहते हैं, चुप हो जाओ। तभी वहाँ पे जो होते हैं वहाँ के कैप्टन वो कहते हैं, ठीक हाँ मैं फैटी हूँ। और वो कहते हैं, हम सब मास्क के बाद ऐसे दिखते हैं। तो कहते हैं, तुम सब ने मुझे रियली सरप्राइज़ कर दिया कि तुम सब कैसे हो। तो कहते हैं, मैं हमेशा सोचता था कि तुम सब पता नहीं कौन होगे और कहाँ से होंगे। तो कहते हैं, कोई बात नहीं हुई। तभी वहाँ पे कहते हैं, वैसे भी हम सारे एक ही एज के हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपका लेवल कौन सा है। तो वो 62 बताते हैं और सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। तभी फैटी आता है और अपना ऑर्डर देने लगते हैं। वो तो सारी डिशेस पे उंगलियां रखता है और फंडर देख के कहते हैं, हमें पैसे बचाने थे, इतने खर्च नहीं करने थे। तो फैटी कहता है, जाओ और इसे लेके आओ। तो कहता है, मिस्टर क्या कुछ गलत हुआ, आपका फेस नीला क्यों पड़ गया। तो कहता है, टीचर मुझे एक मौका दीजिए आपका शुक्रिया करने के लिए, जो आपने मुझे अच्छी टीचिंग दी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आप सभी लोग श्राइकर 7 से इमेरियल स्कूल क्यों नहीं आते, मैं आपको वहाँ पे एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और वहाँ सिलेक्ट हो जाता है। तो कहता है, मास्टर आपने सुना इसने क्या कहा। तो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ श्राइकर। पर फंडर बहुत नाराज़ होता है कि श्राइकर 7 वहाँ कैसे जा सकता है। तो कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं। तो कहते हैं, मिस्टर क्वीन लगता है आपको कोई गलती हुई है, इमेरियल स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल है और वहाँ 1 साल में ही बहुत अच्छी शिक्षा मिल सकती है इन सभी को। और ताइंडा पेट्रोल स्कूल बहुत बढ़िया है। और वो कहता है, तुम शायद भूल गए हो कि श्राइकर 7 हम सब ने मिलकर बनाया था, हम दो ने।
तभी वहाँ पे फंडर बहुत उदास होकर बैठ जाते हैं और सभी लोग फंडर को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं इमरल स्कूल में अलग अलग तरह के अलग अलग प्लेस हैं अलग अलग ट्रेनिंग को करने के लिए, और कहते हैं इस स्कूल में क्वालिफाइड होने के लिए हमें बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हम इस स्कूल के बराबर कर सकें, पर ये अभी मुमकिन नहीं है। तो कहते हैं अगर वो हमें अलाउ करेगा तो हम ज़रूर आएंगे। तो कहते हैं श्रेया का स्कूल वैसे भी बहुत अच्छा स्कूल है और मेरे फंडर मैं तो वहीं से पढ़ा हूँ तो क्यों नहीं। तो कहता है मास्टर से फंडर कह के चल जाता है मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। और सभी लोग फंडर का उदास चेहरा देख के थोड़ा दुखी हो जाते हैं और फैटी उन्हें मनाने जाता है। तो कहते हैं फंडर को कुछ अच्छा नहीं लगा। अगले सीन में फंडर हमें बाहर दिखाया जाता है जो कि बहुत सैड होता है। तो फैटी आके कहता है मास्टर आप सैड मत होइए। वो कहता है मैं सैड नहीं हूँ, बस मुझे थोड़ा गुस्सा है और कुछ भी नहीं। तो कहता है पहले तो मैं तो सिर्फ एक चिकन की तरह था, आप इतने सच कहूँ तो आप इतने अच्छे हो कि इसकी वजह से मैं अपने अंडे से बाहर निकल पाऊँगा। और तभी फंडर सोचने लगते हैं कि सच में चिकन की तरह, ये तो बढ़िया है। कहते हैं तुम अपना एग तोड़ के निकलोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कहते हैं श्रायका 7 को हम दोबारा ड्रॉ करेंगे ताकि हम अच्छे से रह पाएँ। तभी सभी लोग श्रायका 7 स्कूल की तरफ आ जाते हैं और कहते हैं हम आखिरकार वापस आ ही गए। और फंडर कहते हैं हम सब को 2 महीने के अंदर ही यहाँ थर्ड फेज ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। वो कहते हैं मेरे पास 2 कंडीशन है, पहली कि तुम सब अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करोगे, और दूसरी मास्टर दूसरी प्रॉब्लम बताते हैं कि तुम्हें अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी और अपनी सोल पावर बहुत अच्छे से बढ़ानी पड़ेगी। तभी हमें शावो और रोरंग दिखाए जाते हैं जो कि दोनों कह रहे होते हैं कि हम तो बहुत थक गए, सोलर इनिंग से आने के बाद मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है और अभी मास्टर ने कहा है हमें और अच्छे से करने के लिए। तभी वहाँ तैंगसेंग आता है और शावो कहते हैं क्या तुम यहाँ क्यों कर रहे हो। तो कहते हैं मैं रोरो के पास आया हूँ। वो कहता है इन 2 महीने में मैंने प्रॉमिस किया था कि रोरो की फैमिली को कुछ मैकेनिकल हथियार दिखाऊंगा जो कि उसे अच्छे से वो यूज़ कर पाए। तो कहती है भाई कह के रोरोंग कहती है क्या तुम सब एक हर किसी को दोगे। तो कहता है हाँ। तभी रोरोंग कहती है मेरे फादर ही अलाउ करेंगे, प्लीज़ क्या आप करेंगे। तो कहते हैं मैं फंडर से पूछ लूँगी कि हम घर जा सकते हैं। वो कहता है एक्चुअली मेरा होम कोयम्बर सिटी के ऊपर है। वो कहता है टाइम टू स्कूल वहाँ से मिलता है, क्यों ना मैं तुम सबसे वहीं मिलूँ। और ये दोनों सुन के वो कहते हैं चलो ठीक है, इसका मतलब कि हम अब इसके बाद में बात करेंगे जब हम टाइगर स्कूल इमरल स्कूल में पहुँचेंगे। तो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हम दोनों ट्रेनिंग एक साथ करें। तो कहते हैं शाबू वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो कहते हैं भाई क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे। तो कहता है नहीं, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, जाओ और अच्छे से ध्यान से रहना। हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।